कि आप मतदान क्यों नहीं कीजिएगा। हमारे पास उसका जवाब है। अच्छा, आप मतदान नहीं करने वाले हैं? नहीं, हम 25 साल हो गए, हम लोग किसी दल को नहीं करते हैं। क्यों करे? प्रतिनिधि आए हमसे सवाल करे कि हम क्यों करें। नहीं हुआ, साथ है लेकिन सारे हुआ नहीं है। इधर के तो जितना भी लोग हैं सब तो बीजेपी दे रहे हैं। प्योर भाजपा ही है। हाँ, हम लोग प्योर भाजपा ही है। प्योर भाजपा ही। अच्छा, क्या सोच करके भाजपा को वोट करते हैं? यही कर रहा है, देश के लिए, देश का सुरक्षा अहम है। खुश तो नहीं है, इसलिए खुश नहीं है कि पहले महागठबंधन के वो चुनाव जीत कर और आरोप लगाकर वो अपने निजी फायदे के लिए जो है पार्टी को चेंज कर देना, दूसरे गठबंधन में चले जाना। हम चाहते हैं व्यवस्था। अब व्यवस्था में उतना लंबा मीडिया वाले 5 घंटा खड़ा नहीं रहेगा। व्यवस्था में ये चीज है, कोई कमजोर वर्ग का अगर बच्चा है उसको व्यवस्था दीजिए। खासकर मोहनिया विधानसभा के अंतर्गत कुदरा में वो कार्य नहीं हो पाया है और इसका जो है आने वाले समय में चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस वक्त हम पहुंच गए हैं मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के कुदरा स्टेशन के समीप, जहां हम तमाम लोगों से बात करेंगे और चुनाव में इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है, किस मुद्दे पर इस बार वोट किया जाएगा, इन तमाम बातों से हम लोग से राय जानेंगे, लोगों से बातें करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बिहार में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा तो नाम है राजू कुमार सिंह। राजू जी, क्या लग रहा है इस बार वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल था 5 साल का, ये सही था? लोग खुश हैं इससे? तो सही था। जो दूसरा का वो पार्टी में थी भाग कर आई, यानी कि तो मोहनिया सासाराम, अरे मोहनिया कुदरा बहुत यहाँ काम ले आई है संगीता जी। काम हो रहा है। पुल भी उन्हीं राज्य में आया है, हमारे स्टेडियम के भी आया है। कब जहाँ लाश जलाया जाता है वहाँ के भी कुल टोटल पास करा के संगीता जी ले आई है। देखिए, इस बार फिर से चाह रहे हैं आप लोग कि वही आए? हाँ, वही आएंगी। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ, और कोई नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मिजाज है इस बार का। क्या नाम है भैया? बंटी पाल। बंटी जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक के काम से खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो नीतीश जी को वोट देंगे। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार चाहे जिसको भी कैंडिडेट बन के भेज? हाँ, किसी को भी भेज दें। हाँ, काम अच्छा है तो हम कहीं नहीं देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि जो बिहार से पलायन ज्यादा हो रहा है। पलायन होगा नहीं, यहाँ रोजगार थोड़ी ना है। उद्योग है, उद्योग तो है नहीं, उद्योग नहीं चाहिए यहाँ, पलायन तो होगा ही। नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही है, तो नीतीश कुमार के राज में तो देख रहे हैं कि पलायन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पलायन तो शुरू से ही है, आज से है, बहुत पहले से है, 60 वर्ष पहले से है पलायन। तो चाह रहे हैं कि रोजगार के मामले में काम होना चाहिए। हाँ, रोजगार के मामले में काम होना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। हाँ, है ना। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद जी, क्या लग रहा है इस बार वर्तमान विधायक ठीक है या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, वर्तमान ठीक है। अभी नीतीश कुमार जी को वोट दिया जाएगा और उन्हीं को सब देगा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, काम किए हैं वो? हाँ, काम किए हैं। सर, आपका क्या नाम है? अनिल पासवान। अनिल जी, क्या लग रहा है इस पर यहाँ खासकर मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, बिहार में तो सरकार बनेगा नीतीश जी को, इसमें तो दूर आए है नहीं। अब जनता निर्णय कर लेगा यहाँ के। हाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक के काम से खुश हैं? वो तो जनता न बताएगा पूरे, अभी तो जनता ही है। एक आदमी के बताने। क्या सोचते हैं वो बता दीजिए। हम लोग नीतीश जी के देखेंगे, जैसे नीतीश जी जिसको भेज देंगे उसको मान लेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन जी, किसके इस पर चंदन लगाइएगा? हम लगाएंगे बीजेपी। जी। अच्छा, विधायक यहाँ की जो है वो काम की है? वे भी तो काम कुछ देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन सब लगे हैं उसी में। हाँ, देना है, लेकिन उन्हीं को बीजेपी को, हम बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मंटू बाबा हुआ। मंटू जी, क्या लग रहा है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार आपको? इस बार बीजेपी के भी सब लोग हैं। सब बीजेपी ही चाह रहे हैं।
चलिए, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से सब लोग मिलकर के फिर नीतीश कुमार को ही लेकर के आएंगे? आगे का भविष्य दिख रहा है लोग को। दिल्ली में मोदी जी को देखो। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, बाबा है, बाबा से बात करेंगे, जानेंगे। क्या लग रहा है बाबा इस बार? नहीं, विकास हुआ है सर जी नीतीश के जो है शासनकाल में। कमियां एक आध तो यही है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, जिसके चलते हमारे यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं। तो सरकार यही करे कि कुछ उद्योग, कुछ फैक्ट्रियां लगाए ताकि हमारे यहाँ के लेबर हमारे यहाँ ही रह जाए, विकास कुछ बेहतर हो, कुछ पैसा यहाँ का यहीं रह जाए, यानी कि लोगों को काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। यहीं के लोग, यहीं जो लेबर मजदूर ग्रेड के हैं, जिसके लिए सरकार ट्रेनें दे रही है, उसके लिए सरकार उद्योग दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है उनके काम से कितना खुश है आप? नहीं, ठीक है, सरकार काम तो केंद्र से होता है, तो नीतीश जी के शासनकाल में जो भी आएगा काम बढ़िया करेगा। रोड मिल गया, बिजली मिल गई, जो पहले नहीं था वो मिला हम लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत और चाहिए जिसमें एक आध उद्योग हो जाए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जब युवा बिहार के नेतृत्व करेगा तो बिहार और आगे बढ़ेगा। पिताजी जब कुछ नहीं किए तो यादव जी क्या करेंगे? जब पिताजी कुछ नहीं किए, उनके शासनकाल में हम लोगों के सर्टिफिकेट को बाहर ले जाने पर फेंक दिया जाता था। आज हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। फिर से हम लोगों को 9वां 10वां बनारस और उत्तर प्रदेश में जाकर पढ़ना पड़ता था। तो यह सुविधा यहाँ हो गई है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है। तो अब छोड़िए यादव जी को, जो है नीतीश जी को आने दीजिए, कुछ और कार्य आगे बढ़े, बाद में फिर सत्ता परिवर्तन होगा, देखा जाएगा। तो यानी कि एक बार और चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार? हाँ, इस बार नीतीश सरकार। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? ये देख लो सर, क्या नाम है सर? मेरा प्यारेलाल नाम पड़ेगा। प्यारेलाल जी, क्या लग रहा है इस बार किसको प्यार दिखाइएगा, किस पे दिखाइएगा? अरे इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनता है, आप बोल सकते हैं। जनता बोल सकता है ना। आप भी देख रहे होंगे ना कि कैसा काम हुआ है, वर्तमान विधायक ने काम किया है। काम तो बहुत बढ़िया हुआ है इस बार। काम बहुत बढ़िया हुआ है। काम बहुत बढ़िया जी। तो आपने सुना कि तमाम लोगों से हमने बातें की, लोगों का कहना है कि काम तो हुआ है और इस बार फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए। कई लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव भी जरूरी है। तो कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो बिहार में जो वर्तमान जो सरकार है उनके कार्यकाल से या फिर जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनके काम से कितना क्या कुछ संतुष्ट है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जो है वो सही है? देखिए, हम इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। किस व्यवस्था को मानते हैं सर? व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर ये लोग संघर्ष करें तो उचित रहता। सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या अगर कोई प्रतिनिधि चाहे किसी दल का हो, आज से आके हमसे बहस करे कि आप मतदान क्यों नहीं कीजिएगा, हमारे पास उसका जवाब है। अच्छा, आप मतदान नहीं करने वाले हैं? नहीं, हम 25 साल हो गए, हम लोग किसी दल को नहीं करते हैं। क्यों करे? प्रतिनिधि आए हमसे सवाल करे कि हम क्यों करें, किसी पार्टी को क्यों करें? क्योंकि लोकतंत्र का तो महापर्व है, इसमें तो भागीदारी लेनी चाहिए। लोकतंत्र को ये लोग खुद ही मानते हैं, ये लोग खुद ही मानते हैं लोकतंत्र को। पहले तो देश में बाउंडर करके रखे हैं, चाहे किसी दल के लोग हों। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या मतलब अम्बेडकर? संविधान ये लोग बैठ के एक एक शब्द अपने से लिखे हैं। हमारा संविधान खुद चोरी किया हुआ है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक उनके काम से खुश हैं आप? हम देखिए, हम चाहते हैं व्यवस्था। अब व्यवस्था में उतना लंबा आप मीडिया वाले हैं, 5 घंटा खड़ा नहीं रहेगा। व्यवस्था में ये चीज है, कोई कमजोर वर्ग का अगर बच्चा है उसको व्यवस्था दीजिए, आरक्षण आप दे दिए, और जो धनराशि है वो आप अपने पे हम लोग का 56-57 एज हो गया। पहले बिहार का मुख्यमंत्री पूरे कार से बिहार का दौरा कर लेता था, समझे ना। अब हेलीकॉप्टर धनराशि चाहिए तो आरक्षण देने में तो ये लोग का कुछ लगता नहीं है। व्यवस्था जैसे मान लीजिए, अब मापदंड तो हमको मालूम नहीं है, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, अगर 110 या 105 अंक चाहिए तो दलित को भी उतना ही पर आप लीजिए। आज BHU में टोटल दलित भर गए हैं, मरीज मर जा रहे हैं जाके। दलित सबसे नफरत नहीं है।
उनका जो योग्यता है उस पर हमको आपत्ति है ना, योग्यता पर। आप व्यवस्था दीजिए, आप व्यवस्था दीजिए उसको, साल 2 साल या 5 साल। हमारा बच्चा संपन्न घर का है, हम पैसा लगा के पढ़ाते हैं तो उतना पैसा आप उसके लिए लगाइए, मगर उसका नंबर उतना है तभी उसको डॉक्टर में लीजिए। बहुत से बात है जी। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से कई लोगों का ये कहना है कि जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे फिर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, उसमें चेंजेस होना चाहिए। तो तमाम लोगों से हमने बातें की, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? रजनीश सिंह। रजनीश जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? और कुदरा के जो वर्तमान विधायक हैं मोहनिया के, उनके काम से कितना खुश हैं आप? उनके काम से तो खुश है, जब से बीजेपी में आए तब से तो खुश हैं। अच्छा। हाँ। तो जब से बीजेपी में काम किया है काम किया है उन्होंने बीजेपी से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा जो है हमारे साथ है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं, युवा साथ है लेकिन सारे युवा नहीं है। इधर के तो जितना भी लोग हैं सब तो बीजेपी दे रहे हैं। प्योर भाजपा ही है। हाँ, हम लोग प्योर भाजपा ही है। प्योर भाजपा ही। अच्छा, क्या सोच करके भाजपा को वोट करते हैं? यही कर रहा है देश के लिए, देश का सुरक्षा अहम है। फिर जो चल रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन सबसे सुरक्षा, देश का सुरक्षा सब तो बीजेपी का है। यूपी से देख लीजिए, चाहे अनदर स्टेट देख लीजिए, जहाँ जो वहाँ पे संरक्षण है जो दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन चाहे पब्लिकों को भी, वो हमारे बिहार में भी हो, यही लेकिन निर्वाचन हम कर रहे हैं बीजेपी का। सर, क्या लग रहा है इस बार कुदरा की जो जनता है, खास करके मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, वो वर्तमान विधायक के काम से कितना खुश है? ऐसे जनता के भी नाराजगी है और आने वाले चुनाव में उनको पार्टी बदलने का उनको नुकसान होगा। क्या लग रहा है कि कुदरा में जो काम होना चाहिए वो काम हुआ है या अभी भी बाकी है? जितना सरकार में वो गई काम कराने के लिए, उतना काम जो है मोहनिया विधानसभा के अंतर्गत नहीं हुआ है। काम जितना और जगह की अपेक्षा जो हमारे यहाँ कम हुआ है, इसका भी क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा या फिर वो जो है वो सही रहेगा? नहीं, सरकार बदलेगा है ना, और जो है महागठबंधन के इस बार चांस है, महागठबंधन का सरकार जो है आएगा। सर, आपका क्या नाम है? छेदी सिंह यादव नाम हुआ हमारा। छेदी जी, क्या लग रहा है यहाँ की जनता खुश है वर्तमान विधायक से? जी नहीं, इनके कार्यकलाप से यहाँ की जनता खुश नहीं है, और जिन वादों के साथ इन्होंने दल को छोड़ा तो उस हिसाब से काम नहीं की, और जिस उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने उनको जिताया, उनके वादों पर खड़ी नहीं उतरी, इसलिए यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो इस बार जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या है, पलायन, और यहाँ रोजगार मिले, पलायन रुके, और बिहार के लोगों को जो है विकास की, तरक्की की नींव पड़े। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और मुद्दों की बात हो। तो यहाँ जेन्युइन मुद्दे हैं बेरोजगारी, पलायन और बेरोजगारी जो है वो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उचित मुआवजा मिले, उचित दाम मिले। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक से बिहार समृद्ध नहीं होगा। हम तो फिर बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है उनके, अगर देखा जाए तो मूलभूत चीज जो वर्तमान विधायक से नहीं हो पाया, क्या है वो चीज जो चाह रही है कि जनता अगर फिर से दूसरी कोई अच्छे विधायक आएंगे यहाँ पे, जो विधायक आएंगे वो करे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जो है किसानों की समस्या है, जो समय पर उनको खाद नहीं मिलता है। एक तरफ किसानों के नाम पर जो है, छात्रों के नाम पर, नौजवानों के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद में उनको ध्यान से हटाकर वो जो है जनता हित में कार्य नहीं करते हैं। और आने वाले समय में हमारे विधायक जी सरकार में हैं, सरकार में रहकर जितना काम होना चाहिए। तो और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। सर आइए, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार पाल।
प्रदीप जी, क्या लग रहा है, वर्तमान विधायक के काम से खुश हैं? ना ये तो पहले भाग गई नहीं, इधर जीती थे राजद के, अब भाग गई भाजपा में, अब भाजपा में भाग के चुपचाप लगी रही, अब आया अब तो फिर अपना आ रही है, तो जनता जवाब देगी। हाँ, नाखुश है उनके काम? पूरा नाखुश है, ये बात एकदम नाखुश है पूरा भाजपा से। एक भी उनको वोट नहीं करने जा रहा है युवा, प्लान और रोजगार बेरोजगारी के लेके। तो आपने सुना तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, और उसके बाद अब लोगों का ये कहना है कि वर्तमान विधायक जो कि संगीता कुमारी हैं, और ऐसे में वो आरजेडी के खेमे से यहाँ विधायक बनी थी, और उसके बाद बीजेपी के साथ चली गई। तब ऐसे में कहने के लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का कहना है जो काम यहाँ होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है, समर्थन कितना मिल पाता है लोगों का, जो वर्तमान विधायक है उनको कितना समर्थन लोग दे पाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और हमारे सहयोगी राजमल को दी इजाजत। नमस्कार।